हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तजज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, गुजरात में बीजेपी ने कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले लव जिहाद कानून का कार्ड खेलना चाहती है, तो IPFT यानी कि त्रिपुरा में इस वक्त इंतखाबात से ऐन कबल बीजेपी को झटका लगा है। तो बंगाल में किस तरह से बीजेपी की लीडर पामिला गोस्वामी ने नशीली अशिया यानी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद किस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं उस लड़की की अलग अलग बीजेपी लीडरान के साथ, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। वहीं पर खाप पंचायत ने बीजेपी का बायकॉट करने का ऐलान किया है, तो किसान की मौत होती है, फिर उसके बाद किस तरह उसकी लाश को चूहे कतर डालते हैं वो ख़बर दिखाऊंगा। उधर दलित लड़कियों की जो हालात बनी, जो हलाक हुई, असल में मामला क्या था, एक तरफा मोहब्बत का मामला बताया जा रहा है। और बंगाल में इस वक्त असदुद्दीन बेचैन हो रहे हैं एंट्री देने के लिए। कहाँ से वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी शुरू कर रहे हैं, किस इलाके से, वो ये खबर आ रही है। तो वहीं पर यूपी की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब BSP और कांग्रेस को छोड़ करके बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा तफसीलन एक एक करके। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। 1 मिलियंस का हमारा टारगेट है, आप लोग जानते हैं उसको क्या करना है, और इदारे की मजबूती आप लोगों की जिम्मेदारी है, और हमारे इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है, ये बात जानते हैं, ये आप ही की जिम्मेदारी। आइए मैं आपको सबसे पहले ले जाना चाहता हूँ गुजरात। जी हाँ, गुजरात इस वक्त जो है लव जिहाद कानून मंजूर कराने के लिए यहाँ की बीजेपी हुकूमत तैयार हो रही है, बल्कि तैयारी कर रही है। और हिंदू लड़कियों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे जो कुछ हो रहा है पूरे भारत में आप लोग जानते हैं। यूपी के बाद मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून लाया जाएगा। हिंदू लड़कियों और ख़वातीन को मुस्लिम लड़कों से महफूज रखने के लिए ये कानून मददगार साबित होगा। इस तरह की बातें यहाँ पर डाल करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं गुजरात में। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने कहा कि आइंदा असेंबली इजलास में बिल को पेश कर दिया जाएगा। एक हफ्ते कबल भी चीफ मिनिस्टर गुजरात रूपाणी ने भी अपनी सिलसिलावार तकारीर में लव जिहाद और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की थी, और एक जलसे के दौरान वो इस तरह की जहर अफशानी कर ही रहे थे कि उन पर गशी तारी हो गई और उनके अल्फाज मुंह में ही अटक गए और वो ज़मीन पर गिर पड़े। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन हम सहाफ़त की उसूलों की बुनियाद पर वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए कि मुमकिन है कि उसका कुछ अलग मतलब लिया जाए। लेकिन ये बात सही है कि जब वो इस तरह की जहर अफशानी कर रहे थे उसी वक्त वो नीचे गिर चुके थे, जिसको अलग अलग अंदाज में तबसरे करके सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं, लेकिन वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते इस तबसरे के साथ। बहरकैफ बादअज़ा उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। गुजरात में मुखालिफ मुस्लिम ज़हनियत के साथ हर बीजेपी लीडर अपनी सियासत करने में कामयाब है। इस बार लव जिहाद के हवाले से नए नए इक़दाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह गुजरात में भी लव जिहाद कानून लाया जाएगा। जबरी मजहबी तब्दीली पर रोक लगाने के बहाने जिस लव जिहाद का निफाज हो रहा है उससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सियासी फ़ायदा मिल रहा है, और ये लोग खुद जानते हैं कि ये लव जिहाद का कोई मतलब नहीं है, उसकी ज़मीनी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन चूँकि बीजेपी के पास अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए कोई और मुद्दा बाकी नहीं रह गया है, इस वजह से जो है बार बार इस मुद्दे को इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी में भी कामयाब हुए, मध्य प्रदेश में भी, और गुजरात में इसको जो है एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है। वहीं नाज़रीन गिरामी, आज त्रिपुरा में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। त्रिपुरा की शाही शख्सियत प्रदीवित माणिक्य देव बर्मन ने
रियासत की हुक्मरान जमात बीजेपी को शदीद धचका देते हुए मखलूत हुकूमत में शामिल एक जमात से इत्तेहाद कर लिया है। ये इत्तेहाद एक ऐसे वक्त में तश्कील दिया गया जब रियासत में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TT के इंतखाबात होने जा रहे हैं। दीप बर्मन ने शिमाली मशरक़ी रियासत में कबायली काउंसिल के इंतखाबात से कबल बीजेपी की इत्तेहादी जमात इंडिजेंस फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ मिलकर त्रिपुरा इंडिजेंस पीपल्स रीजनल अलायंस यानी TIPR तश्कील दिया था। TTAADC इंतखाबात की तारीख पिछले साल 17 मई के लिए तय की गई थी, लेकिन कोविड-19 की वबा की वजह से उन्हें मुअक्कर कर दिया गया। बहरकैफ लंबी रिपोर्ट है, लेकिन इस तरह के इलेक्शन से पहले अचानक इस पार्टी का बीजेपी का दामन छोड़ना और इत्तेहाद वाली पार्टियों से मिल जाना, ये बहुत बड़ा जो है पैगाम पेश कर रहा है कि किस तरह इस वक्त बीजेपी से लोग नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं। और क्यों ना नाराज़ हो नाज़रीन गिरामी, इसलिए कि इनके लीडरान कभी रेप के मामले में धर लिए जाते हैं, कभी जो है किसी को ब्लैकमेलिंग करते हुए धर लिए जाते हैं, कहीं बदुनवानी में धर लिए जाते हैं, तो कहीं जो है ड्रग्स बेचते हुए या ख़रीदते हुए। ये तस्वीरें देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जुमा की शाम बीजेपी के एक नौजवान लीडर को 100 ग्राम कोकेन यानी नशीली अशिया ले जाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। एक ड्रामाई पेशरफ्त में बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी पामीड़ा गोस्वामी, जिसकी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, जब से इसको गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से अलग अलग तरह की ये जिन बीजेपी लीडरान के साथ मौजूद थी उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उसमें एक आप ये तस्वीर दे सकते हैं तेजस्वी की, जो जहर उगलने के लिए वैसे भी बदनाम है, कर्नाटक से MP है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, ये तस्वीर देखें आप, बड़े बड़े लीडरान के साथ इसकी तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। उस खबर के बाद से जब से इसको जो है 100 ग्राम ड्रग्स के साथ धर लिया गया। कार के सीट के नीचे कई लाख कीमत वाली कोकेन रखने के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार किया गया। कार में मौजूद गोस्वामी के साथ युवा मोर्चा में उसका दोस्त और मुआविन परबीर डे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। NDTV के अलावा बहुत सारे चैनलों ने इसकी रिपोर्ट की है। ये वाक़या जुमा की शाम यानी कल न्यू अलीपुर इलाके में उस वक्त पेश आया जब गोस्वामी और उनका साथी NR एवेन्यू के एक कैफ़े की तरफ जा रहे थे। अचानक पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर उनका रास्ता रोक लिया और तलाशी शुरू कर दी। पुलिस ने तलाशी के दौरान मुबैना तौर पर उसके पर्स और कार में सीट के नीचे से 100 ग्राम कोकेन बरामद की। इसके फौरी बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, वो चीखने लगी कि पुलिस उन्हें फंसा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि 100 ग्राम कोकेन लेकर के बीजेपी की युवा लीडर जाती है, तो क्यों ना इस वक्त जो है बीजेपी की बदनामी हो और बीजेपी के हक़ाइक़ लोगों के सामने क्यों ना आए। बहरकैफ आज सारा दिन इसी का नाम जो है सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। नाज़रीन, उधर खाप पंचायत जो मुजफ्फरनगर में मुनक़िद किया गया था, उसमें बीजेपी का मुकम्मल बाइकाट करने का जो है ऐलान कर दिया गया है और बात ना मानने वालों को सज़ा भी दी जाएगी। ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ जारी किसानों की तहरीक पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। गुज़श्ता 85 दिनों से दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का धरना जारी है और बगैर कानून वापसी के उन्होंने घर वापसी से भी इनकार कर दिया है। इस दरमियान राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसी रियासतों में किसान पंचायतों और खाप पंचायतों का सिलसिला जारी है, जिसमें ज़री क़वानीन को वापस लेने के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव बनाने की मनसूबाबंदी हो रही है। ऐसी एक खाप पंचायत में बीजेपी लीडरों के बाइकाट का फैसला लिया गया और जिससे पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 17 फरवरी को हुई खाप पंचायत में ऐलान किया गया कि किसी ने अगर बीजेपी लीडरों को शादी की तकरीब में मदऊ किया तो उन्हें 100 लोगों को स्पेशल खाना खिलाने की सज़ा दी जाएगी। मुजफ्फरनगर के ससोली कस्बे में मुनक़िद हुई इस पंचायत में खाप चौधरियों के साथ ज़िले के कई गाँव से किसान पहुँचे थे। इसमें पंचायत के बड़े किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल और भारतीय किसान यूनियन के रियासती सदर राजबीर जादौन भी मौजूद थे। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन सरबरा चौधरी नरेश टकेत ने कहा कि कोई भी बीजेपी के नुमाइंदों को शादी का कार्ड न दे। अब से अगर हमारा कोई आदमी शादी के लिए दावत देता है और वो इस दावत पर शादी में पहुंचता है तो कार्ड देने वाले पर 100 लोगों को स्पेशल खाना खिलाने की सज़ा रखी जाएगी। नरेश टकेत ने भी कहा कि ज़री क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक ने जोर पकड़ लिया है और अगर ये क़वानीन वापस नहीं लिए गए तो तकरीबन 100 बीजेपी अरकान पार्लियामेंट पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं।
तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किसान किस तरह से जो है अपनी मुतालबे को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक जो है ये सीट और ये एहतिजाज ख़त्म ना करने का साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, और इससे जो है मुसीबतें बीजेपी की बढ़ती ही जा रही हैं। नाज़रीन, किसान तहरीक की बात चल रही है तो मैं उस किसान राजेंद्र की मौत की भी ये खबर आप लोगों के सामने रखूँगा, जो बड़ी अफसोसनाक है कि हरियाणा में एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया, जहाँ किसान तहरीक में शामिल एक किसान की गुज़िश्ता दिनों मौत हो गई और फिर अस्पताल में उसकी लाश को चूहों ने कतर दिया। इस वाक़े की खबर फैलते एक तरफ जहाँ किसान तबका चिरागपा दिखाई दे रहा है, वहीं अपोजिशन पार्टी लीडरान बीजेपी की खट्टर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हंगामा और मुश्किल हालात को देखते हुए अस्पताल इंतजामिया ने इस पूरे मामले की जल्द तफ्तीश का हुक्म सादिर कर दिया और महलूक किसान के अहले खाना को यकीन दहानी कराई कि कसूरवारों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। दरअसल हरियाणा के सोनीपत जिला वाक़ अस्पताल के मुर्दा घर में 72 साल किसान राजेंद्र की लाश को मुबैना तौर पर चूहों ने कतर दिया। बताया जाता है कि राजेंद्र मुतनाज़ा ज़री क़वानीन के खिलाफ चल रही किसान तहरीक में शामिल था और बुध के रोज़ उसकी मौत हो गई। मौत के असबाब का पता लगाने के लिए जब पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई। बुध की रात किसान की लाश अस्पताल के मुर्दा खाने में रखी गई। जुमेरात की सुबह जब महलूक किसान के घर वालों ने लाश के चेहरे और पैर पर चोट के निशान देखे तो सभी की तशवीश हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उसको चूहे कतरने वाले ये अस्पताल इंतज़ामिया की, डॉक्टरों की और यहाँ की हुकूमत की लापरवाही। आप अंदाज़ा देख सकते हैं कि एक लाश को जो मुर्दा घर में रखा जाता है उसको जो है चूहे कतर देते हैं। बैकअप इस वाक़े से जो है किसान तहरीक में मज़ीद जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इश्तियाल भी पाया जा रहा है और अलग से ही इस ख़बर को पेश करने की भी कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, उन्नाव मामला क्या था आप लोगों के सामने है, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 3 दलित लड़कियों को जहर देने और उनमें से 2 की मौत के मामले का पुलिस ने जुमा के रोज़ इंकिशाफ करते हुए कहा कि ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा था। जी हाँ, पुलिस ने बताया कि तीनों लड़कियों को जरासीम कश मिला पानी पिलाया गया, जिसकी वजह से 2 की मौत हो गई और एक का इलाज अस्पताल में हो रहा है। कलीदी मुलजिम का नाम विनय उर्फ लंबू है, जबकि दूसरा मुलजिम विनय का दोस्त है और नाबालिग है। पुलिस ने बताया कि विनय एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया था। लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि विनय नाम के शख्स उसके साथ ही नाबालिग को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में विनय ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त से 3 बच्चियों में से एक के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई, इससे इस बच्ची से मोहब्बत हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि बच्ची ने फ़ोन नंबर देने से इनकार किया और मोहब्बत को भी ठुकरा दिया। विनय ने ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले जरासीम कश को पानी की बोतल में मिलाकर रखा था। विनय ने पानी उस लड़की को दिया, लेकिन बाकी लड़कियों ने भी पानी पी लिया और बेहोश हो गई। इस तरह से जो है जो एक लड़की को मारने के लिए बनाया गया था प्लान, उसमें तीनों लड़की जो है साजिश का शिकार हो गई। ये कहते हुए पुलिस ने इस वक्त बयान जारी किया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बैकअप इस मामले को लेकर के बहुत कुछ चीज़ें सामने लाने की कोशिश हो रही थी कि दलित लड़की होने की वजह से पहले इनके वालिद को जो उठा करके ले गए थे पुलिस अफसरान, वो जो लिबास में नहीं थे, आउट यूनिफॉर्म में थे, लेकिन बहरकैफ उस वक्त से अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे थे। लेकिन ये खबर इस वक्त वाज़े तौर पर यहाँ की पुलिस ने वाज़े कर दिया कि जो है किसने इनको साजिश के तहत मारा था। नाज़रीन, बंगाल की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी एंट्री के लिए बेचैन नज़र आ रहे हैं। बंगाल की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी भी अपना जादू दिखाएंगे, ये पता नहीं, ये अगले आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी फरफरा शरीफ के बाद इस बार मटिया ब्रिज में पहला अवामी जलसा मुनाकिद करेंगे। बंगाल असेंबली इलेक्शन में शामिल होने के ऐलान के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने फरफरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी और अब्बास सिद्दीकी के साथ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। असदुद्दीन ओवैसी व अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात के बाद रियासत के मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। यही वजह है कि बरसरे इख्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी तादाद में एम के लीडरान को पार्टी में शामिल करके रियासत में एम का असर न होने और मुस्लिम वोट बैंक पर अपना असर बरकरार रखने का दावा किया था। उधर अब्बास सिद्दीकी के बारे में खबरें आई कि वो अलग अपनी पार्टी बना रहे हैं, यानी कि वो एम के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यह अभी तक तशवीशनाक बात बनी हुई है। ऐसे में रियासत की सियासत में मौजूदगी दर्ज कराने और मुस्लिम वोटरों को मुतवज्जा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कलकत्ता में मुसलमानों के गढ़ समझे जाने वाले मटिया ब्रिज इलाके से अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए से मिली खबरों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी कलकत्ता के मटिया ब्रिज में एम की जानिब से मुनक़िद होने वाले अवामी जलसे में शिरकत करेंगे, यानी यहाँ
यहाँ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को मुत्तहिद करने और उन पर भरोसा जाहिर करने की अपील तो ज़रूर करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या कलकत्ता के मुसलमान इनके झांसे में आएंगे, जैसे कि सेकुलर पार्टियाँ कहती हैं कि वो जो है बीजेपी को कामयाब करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जो भी है, जो हकीकत ये है कि जो है इस वक्त अलग अलग तरह से इन पर तबसरे भी होते हैं, तनकीद भी होती है। अब ये कलकत्ता के मुसलमानों पर है या फिर मुसलमानों के हुकूक़ की हर वक्त बात करने वाले, जिसका दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भाई नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने इस वक्त रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, कुछ और ज़रूरी ख़बरें हैं तो इंशाअल्लाह शाम में पेश कर दी जाएंगी, उस पर तबसरा भी होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधा है तुम्हें हर